श्री राम, जय माता जी। तो ये है अपनी रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 टोक्यो ब्लैक कलर टॉप मॉडल वाला वेरिएंट। इसे ऑन किए हुए मुझे 4 महीना हो गया है और 4 महीना यूज़ करने के बाद इसका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बाइक एकदम बढ़िया है। रॉयल एनफील्ड की इंजन की तो कुछ बात ही अलग होती है। बाइक एकदम बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। बाइक चलाने में रेगुलर यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ में बहुत ही मज़ा आता है। पिकअप, एक्सेलरेशन सब बढ़िया है। बाकी इसके प्रोज़ की बात करूँ तो बाइक लुक वाइज भी अच्छी है, पिकअप भी अच्छा देती है, माइलेज 25 के 30 के बीच दे देती है। और आप चलाओगे ना तो एक अलग सा ही फील होता है रॉयल एनफील्ड का। इसका जो एग्जॉस्ट नॉट है, उसका हैंडलिंग है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इसमें 3 चीज़ है जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी 4 महीने यूज़ करने के बाद। पहला तो है इसका पिछला वाला ब्रेक, आगे का नहीं। आगे का ब्रेक बढ़िया है, आगे का ब्रेकिंग करते हो तो बाइक बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड दे रही है आगे की ब्रेक। लेकिन पीछे वाला ब्रेक जब भी आप यूज़ करते हो तो बाइक ठीक से ग्रिप नहीं कर रहा, ब्रेक वो स्किड हो जाता है। और ट्रैफिक में चलाते हो, अचानक से कोई आगे आ जाता है, ब्रेक लगाते हो पीछे वाला, तो बाइक थोड़ी स्लिप हो रही है, साइड में जैसे आपको खिंचाव महसूस होगा ऐसे। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा आगे वाला ब्रेक ही यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ एक ये है कि इसके टायर बढ़िया है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑफ रोडिंग में थोड़ी भी मिट्टी या ये कुछ भी ऑफ रोडिंग वाले रोड पे जाओगे तो बाइक ठीक से स्टेबल नहीं रहती, ये भी स्किड हो जाती है। बाकी जो ऑफ रोडिंग के बाइक जैसे हिमालयन, रॉयल एनफील्ड, गरेला वो सब ले जाते हो ना, तो उसकी पकड़ ऑफ रोडिंग में अच्छी है, इसकी इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। और तीसरा माइनस पॉइंट ये है कि ये बाइक में 350 सीसी का बुलेट वाला ही जे सीरीज़ का इंजन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर के लिए ले जा रहे हो तो ये बाइक लॉन्ग टूर के लिए नहीं है। लेने वाले तो स्प्लेंडर भी ले के जाएंगे, ये भी लाइकिंग जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप में ड्राइविंग कर रहे हो तो ये बाइक 120 की स्टॉप स्पीड पे तो जाती है, लेकिन 90 और 100, 80-90 के ऊपर आप जैसे चलाओगे ना तो ये बाइक आपको कंफर्ट से बाहर लगेगी। ऐसे लगेगा आप ब्रेक, पिछले वाला ब्रेक बेकार है, मैंने बता ही दिया। अगर आप ब्रेकिंग करोगे तो ये स्टेबल ब्रेकिंग नहीं करती, एक तरफ खिंचास महसूस होता है, स्किड हो जाती है, तो गिरने के चांस ज़्यादा है। अगर टूरिंग के लिए आप अपने ग्रुप में जिनके पास हिमालयन, गरेला, स्पीड 400 ऐसी कोई बाइक होगी जो लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र जिनको एक ही दिन में काटना है, उसके साथ अगर आप ये लेके जाओगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। तो लॉन्ग रूट में आप सोलो राइड करते हो, कंफर्टेबल इकोनॉमी रेंज की स्पीड पे आप जाना चाहते हो 80-90, तो ये बाइक बढ़िया है। वरना आप अगर आप 120, 130 जाना चाहते हो फटाफट तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नॉर्मल सिटी राइड के लिए बढ़िया है, मैं हर रोज़ इसे घुमाता हूँ। 70-80 की स्पीड में तो एकदम मक्खन की तरह चलती है। बाकी रिव्यू बताते हैं जो लोग की हीटिंग का इश्यू, तो हाँ, जब मैंने ये बाइक नया लिया था तो इसमें हीटिंग का इश्यू था, लेकिन पहली सर्विस के बाद बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल हीट होता है, ज़्यादा नहीं। जब सर्विस नहीं किया था तब तो काफ़ी हीट मेरे पैरों में भी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी इसका कोई हीटिंग का इश्यू नहीं है, वो एकदम मक्खन बढ़िया है। हाँ, अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो मैंने बता ही दिया, 25-30 का माइलेज देती है, वो सफिशिएंट है। 350 सीसी का इंजन, इससे ज़्यादा तो एवरेज आपको देगा नहीं। और एक बात है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, तो सर्विस कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं है। 500 किलोमीटर पर कंपनी पहली सर्विस करवाती है, तो मैंने 500 किलोमीटर पर जब पहली सर्विस करवाई थी तो मेरे 1200 रुपये लगे थे। उसमें जो भी ऑयल चेंज हुआ था, फ़िल्टर चेंज हुए थे और चेन क्लीनिंग और लिब हुआ था। और दूसरी सर्विस आती है 5000 किलोमीटर पे, यानी एक बहुत बड़ा गैप है। 5000 किलोमीटर चलाओगे तब तक कोई मेंटेनेंस नहीं, और 5000 की सर्विस पे भी आपको 1500, 1000-1500 के बीच में ही पड़ेगा। इसलिए इसको मेंटेन करना भी अफोर्डेबल है। तो हाँ, ये बाइक डेली यूज़ के लिए, नॉर्मल ट्रैवलिंग के, छोटी मोटी ट्रिप के लिए बहुत बढ़िया बाइक है, आप बिंदास ले सकते हो। मैं 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें भी ये टोक्यो ब्लैक कलर कुछ अलग ही वाइब देता है। रात में तो ये जो वाइट और ब्लैक होता है ना, वो लाइट पड़ने से ऐसे साइन लगाता है, तो बहुत ही बढ़िया बाइक है। और अगर आपको ऑफ रोडिंग में यूज़ करना है तो ये टायर के साथ मत करना, क्योंकि ये जो कंपनी टायर देती है ना, वो ऑफ रोडिंग में स्पीड बहुत होते हैं। इससे अच्छा है आप कोई ऑफ रोडिंग वाले टायर लगवा लो, लेकिन आप टायर लगवाने जाओगी तो एक्स्ट्रा खर्चा ही होगा।
तो हाँ, बाकी सब बाइक में बढ़िया है, आप ले सकते हो। क्योंकि इस प्राइस रेंज में दूसरी बाइकों से आप कंपेयर करोगे ना तो ये हंटर 350 बेस्ट बाइक है। हाँ, अगर आप शॉर्ट राइड हो, आप 5.5 फुट के आसपास, तो भी ये बाइक इजीली चला सकते हो, क्योंकि ये बाइक एकदम कॉम्पैक्ट सा बनाया है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है सीटिंग के हिसाब से वो भी बढ़िया है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, जो लंबी हाइट वाले बंदों के लिए ये थोड़ी दिक्कत कर रही है, क्योंकि क्या लॉन्ग रूट पे जाते हो तो ये सीट वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हम फिट हो जाते हैं। क्यों पीछे जाएंगे तो यहाँ से हम पीछे नहीं जा पाते, और आगे रहते हो तो एकदम शॉर्ट नैरो हो जाता है स्टीयरिंग, तो फिर क्या बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लंबी हाइट वाले हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। हाँ, वो ये सीट चेंज करवा सकते हैं, कंपनी सीट भी देती है जो एकदम यहाँ से यहाँ तक फ्लैट आता है। अगर वो सीट लगा दोगे ना तो बाकी बढ़िया है। बाकी इंजन तो एक रॉयल एनफील्ड का पहले से ही रिलायबल है, बाकी तो बढ़िया बाइक है।